तो तुम उन्हें अपने साथ घर वापस क्यों नहीं लेकर आए? अब्दुल्ला, हमारे दिल तो पहले ही बहुत हौला रहे। हाँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो। नहीं ताईजान, खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। असल में रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि इतनी रात में इनको घर ले जाना मुनासिब नहीं है। और फिर मैं यही बताने यहाँ पर ख़ुद आया कि रात में ताईजान के साथ ठहरूंगा। आप परेशान मत हों, सुबह होते ही मैं उन्हें ले आऊँगा यहाँ पर। बस हाँ हया, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ सामान रख दो, मैं लेकर जाऊँगा। जी अब्दुल्ला भाई, रख दिया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इन्हें तो शुक्राने के नवाफिल माने थे। मैं जरा वो अदा कर लूं। ईमान, अब्दुल्ला ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अपने अब्बा के खाने के साथ इसका खाना भी बांध देना। सुने, आप ठीक कह रहे हैं ना? अब्बा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह। काफ़ी बेहतर है। बस उन्हें घर लाने के बाद दवाई का और उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। लेकिन उन्हें हुआ क्या था? अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, और जब उसने इम्तिहान में डाला है तो वही सुरखरू भी करेगा। आप परेशान मत हो, मैं हूं वहां तायाजान के साथ। सामान लेकर जाना है, आप निकाल दें, मैं जब तक इशा की नमाज पढ़ लेता हूँ। जी। अबे भाई उठ भाई, फजर का टाइम हो गया, उठ नमाज पढ़ेंगे। आओ चले। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। मेडी के तमाम ठिकाने, उनके तमाम दोस्त जिनको मैं जानती हूँ, किसी को भी कुछ नहीं पता। तुमने कामरान को चेक किया? हमाद अपने दिल की हर बात उसी से शेयर करता है। सबसे पहले मैंने कामरान को ही तो कॉल किया, वो भी मेडी के बारे में कुछ नहीं जानता। आई एम टेलिंग यू मॉम, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी।
मैं मैडी और उसकी जिद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। नौकरों की खिदमत के साए तले एयर कंडीशन कमरों में रहकर मिनरल वाटर पीने वाला ये शहजादा जो है, इसको क्या पता कि बाहर की मुसीबतें क्या होती हैं। We've lost him, Mom. मैं जा रहा हूँ ताकि आप कभी ये ना कहें कि मैं बाहर रहकर भी आपके टुकड़ों पे पलता हूँ। We've lost him. डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन शायद आप मौलवी साहब को नहीं जानते। पाकी और नापाकी की वजह से वो यहाँ इत्मीनान से एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। कल से न जाने कितनी मरतबा कपड़े बदलवाने का कह चुके हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, वो यहाँ आराम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अलबत्ता घर पर हम उनकी अच्छी देखभाल तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें इत्मीनान भी हो जाएगा। बहरहाल आखिरी फैसला फिर भी आपका है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। इन सरकारी अस्पतालों में ऐसे मसाइल आम हैं, लेकिन मज़हब भी तो मरीज़ को मरज़ की हालत में बहुत छूट देता है। आपके बुज़ुर्ग की परेशानी भी अपनी जगह बजा है। अच्छा ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको उन्हें कुछ दिन मुआयने के लिए रोज़ाना यहाँ लाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ले जाओ। जज़ाकल्लाह। यही तो हैरत की बात है कि उसके जितने भी ठिकाने थे मैंने वहाँ पता कर लिया, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं। वो अपने सारे ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इवन कि अपना मोबाइल फ़ोन भी यहीं पे फेंक के गया है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो दूर तो जा ही नहीं सकता। अगर तुमसे भी राब्ता नहीं तो वो गया कहाँ? तुमने शाकिर चाचा से पूछा? नौकरों ने बताया कि घर से जाने के बाद वो अगले दिन सबसे पहले शाकिर से मिलने गया था, लेकिन वहाँ भी बस वो एक आधा घंटा बैठा और उसके बाद वहाँ से पैदल ही चला गया। शाकिर को भी उसके ठिकाने का कुछ नहीं पता। पैदल चला गया? यार उसने तो कभी ह्यूस्टन में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पैदल सफ़र नहीं किया। ये पाकिस्तान में कैसे यार? अब वो पुराने वाला मैडी नहीं रहा। इस एक मोहब्बत ने उसके अंदर सब कुछ बदल दिया यार। पैदल चलना तो बहुत मामूली बात है, वो तो अपने लिए पहाड़ों में भी रास्ते बना लेगा।